एक शांत सुबह, हल्की धूप, गांव के कच्चे रास्ते और उसी वातावरण में एक ऐसा बालक जो बाकी बच्चों जैसा नहीं था। उसकी आंखों में एक अलग ही गहराई थी। वह खेलता कम था और सोचता ज्यादा था। कभी आकाश को देखता, कभी नदी के बहते जल को, जैसे वह कुछ खोज रहा हो जो दिखाई नहीं देता। और यही खोज धीरे धीरे उसके पूरे जीवन का मार्ग बन गई। सन 1946 ईस्वी में बिहार के छपरा क्षेत्र में एक साधारण परिवार में जन्म हुआ था राम यदु जी का। परिवार सामान्य था, जीवन सरल था, लेकिन बालक असाधारण था। कहा जाता है कि छोटी उम्र से ही उनका स्वभाव शांत और गंभीर था। जहां दूसरे बच्चे खेल कूद में मगन रहते थे, वहीं राम यदु जी अक्सर एकांत में बैठ जाते थे। उनकी रुचि बाहरी दुनिया में कम और अंदर की दुनिया में ज्यादा थी। वे प्रकृति को देखते और जैसे कुछ समझने की कोशिश करते थे। धीरे धीरे उनके भीतर एक प्रश्न गहरा होता गया कि मैं कौन हूँ। यह प्रश्न साधारण नहीं था। यह वही प्रश्न है जिसका उत्तर खोजते खोजते ऋषि मुनियों ने अपना पूरा जीवन लगा दिया। राम यदु जी के लिए यह केवल एक विचार नहीं था, यह उनकी आंतरिक पुकार थी। उनका मन अब सामान्य जीवन में टिक नहीं पाता था। उन्हें लगता था कि जो कुछ दिखाई दे रहा है वह पूर्ण सत्य नहीं है। समय के साथ उनकी यह अनुभूति और गहरी होती गई। संसार की चीजें उन्हें आकर्षित नहीं करती थी, ना खेल, ना धन, ना ही सामाजिक जीवन। वे अक्सर एकांत में चले जाते थे और घंटों ध्यान की अवस्था में बैठे रहते थे। यह कोई सिखाई हुई साधना नहीं थी, यह भीतर उठने वाली संभाविक अवस्था थी। एक समय ऐसा आया जब उनके भीतर यह स्पष्ट हो गया कि इस जीवन में रहकर उन्हें अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलेगा। उन्हें चाहिए था एक सच्चा मार्ग, एक सच्चा गुरु और एक सच्चा अनुभव। और तभी उन्होंने वह निर्णय लिया जो सामान्य इंसान सोच भी नहीं सकता, जो था घर छोड़ने का निर्णय। कम उम्र, कोई साधन नहीं, कोई निश्चित मार्ग नहीं, फिर भी राम यदु जी घर से निकल पड़े। यह केवल घर छोड़ना नहीं था, यह था पहचान छोड़ना, संबंध छोड़ना और आराम छोड़ना। लेकिन उनके अंदर एक शक्ति थी, सत्य की खोज की। घर छोड़ने के बाद उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की। वे जंगलों में रहे, नदियों के किनारे बैठे, शांत स्थानों पर ध्यान किया। उन्होंने किसी बाहरी सहारे पर भरोसा नहीं किया। वे अपने भीतर उतर गए। यह यात्रा दुनिया से दूर अपने आप तक पहुंचने की थी। लेकिन एक सत्य स्पष्ट था, ज्ञान अकेला नहीं मिलता, गुरु आवश्यक है। इसी खोज में उन्होंने अनेक संतों और साधकों से मुलाकात की और यही खोज उन्हें आगे ले गई, एक ऐसे गुरु तक जिन्होंने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। गुरुमुखो, एक बालक का यह निर्णय सिर्फ एक त्याग नहीं था, यह था एक महान आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत। लेकिन असली परिवर्तन अभी बाकी था। जब उनकी मुलाकात हुई स्वामी आनंदपुरी जी महाराज जी से, वहीं से उन्हें मिला वह ज्ञान जिसने उन्हें बना दिया स्वामी अद्वैतानंद। लेकिन आखिर वह मुलाकात कैसी थी और क्या था वह ज्ञान जिसने सब कुछ बदल दिया? यह जानने के लिए अगली वीडियो जरूर देखिएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जय सच्चिदानंद अवश्य लिखिएगा। जय सच्चिदानंद।